पेपर वर्क मैंने ले लिया है, बंदा आ गया है यहाँ पे सील लगाने। ऑल सेट। यूट्यूब या वो देखिए लाइनें लगी हुई हैं। वो अगला वाला जो है अब निकला है और ये वाला ने फ्यूल डलवा लिया मगर ये अंदर चला गया, पर इसका कसूर नहीं था, इसके आगे ट्रक खड़ा हुआ था। अब ये आ जाए और अपना ट्रक इसने सीधे ही बाहर निकालना है, जैसे कि इसने फ्यूलिंग करवा ली है। बारिश इतनी तेज़ हो गई है और जो है ना कुछ विजिबिलिटी बिल्कुल ही कम हुई हुई है, सामने ब्रेकें लगती हैं कुछ नज़र ही नहीं आता। अभी एक दो दफ़ा ब्रेकें लगी हैं, एक ट्रक वाले जो सब बिल्कुल मारते मारते रहे। दोनों जो है ना वो लगा दिए मैंने फ्यूलिंग के लिए। ये देखें इधर भी और उधर भी। जो मेरी लाइट जो थी ना, ये देखें फोक लाइट, वो ये वाली जो थी ना यहाँ पे दो लगी हुई हैं। पहले ये अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। अभी जैसे आपको पता है कि मैं पिकअप के लिए आया हूँ डैलस में। ये मैं तार लगा रहा हूँ इसकी ना, इसलिए कि तार इसकी निकाली है। पिकअप के लिए डैलस में आया हूँ और ना अभी मैंने बस कपड़े चेंज ही किए थे, इसलिए कि लास्ट टाइम इन्होंने 10 घंटे लगा दिए थे। मैंने अभी कपड़े चेंज ही किए थे, साथ ही इनकी कॉल आ गई कि भाई आपको मुझे डोर दे दिया, वो कहते डोर पे लगाओ। मैंने कहा ठीक है भाई लगा देते हैं, क्या कर सकते हैं। बल्कि अभी मैंने स्लीप लेनी थी और जो था उसके बाद ही जो है वो क्या कहते हैं मेरी आवर्स आने से। चलो कोई नहीं, पिक करते हैं, अब देखते हैं आगे क्या बनता है। और ना लोड बारे वो कहता है बाहर निकाल लो, तो लोड बारे हम अपनी बाहर निकाल लेते हैं। डोर को क्या हुआ है, बंद को मैंने सही किया था। इसको यहाँ पे रखते हैं और अंदर से ना लोड बारे काफ़ी आगे हैं। वो मेरा ट्रेलर भी बड़ा गंदा हुआ है, थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेते हैं। मुझे पता नहीं था इतना गंदा होगा ये। बस ये कोई रौला ना डालें और लोड कर दें। इतना गंदा है नहीं मगर लोड बारे अपनी निकालते हैं बाहर, यहाँ पे रखते हैं। ये वाली लोड बार जो है ना इसको लगाना भी बड़ा मुश्किल होता है। एक तो ये हैवी बड़ी होती है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। डोर खोलते हैं, ये देखें ये ट्रेलर जो है ना ये थोड़े थोड़े से पीसेस नज़र आ रहे हैं मगर बिल्कुल क्लीन है ये। और लोड बारे इन्होंने कहा था बाहर निकाल देना, वो मैंने बाहर निकाल ली है। टैंडम इसके मूव कर लेते हैं। रीफर ऑन करना है 32 के ऊपर कॉन्टीन्यूस, वो कर देते हैं ऑन। और अब हमारा कोई काम नहीं है। अगर तो इन्होंने जल्दी लोड कर दिया ना तो फिर मेरे पास थोड़े से आवर्स पड़े हैं, फिर मैं चला के तो किसी लव के गैस स्टेशन पे जाके स्लीप ले लूँगा। तो अब टैंडम मूव करते हैं और फिर बैक करते हैं इसे। अब सम टाइम ऐसे होता है कि अब मैंने स्लीप लेनी थी, मुझे कोई जल्दी नहीं थी और इन्होंने ना मुझे सिर्फ अभी 10-15 मिनट ही हुए हैं और इन्होंने फ़ौरन ही मुझे डोर दे दिया। तो मगर मैंने डोर पे लगा दिया और ये देखें मैंने ना ये सारे पर्दे वगैरह डाल दिए हैं, इसलिए कि ये हो सकता है कि ये 1-2 घंटे लगा दें मुझे ना, तो कुछ कह नहीं सकते इनका। तो मैं जो है ना बाहर गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी तो मैं चांस नहीं लेना चाह रहा था कि कुछ भी करूं। तो सम टाइम ऐसे होता है फिर कि ना आपको इस तरह हो देर, मैं तो चाह रहा था कि 5-6-7-8 घंटे के बाद डोर देते हो, फिर 2 घंटे 10 घंटे की पूरी स्लीप हो जाती। मगर अब जो है इन्होंने डोर दे दिया है तो लाजिम बात है 2 घंटे तक मैक्सिमम लोड भी दे देंगे। तो उसमें अब मैंने जो प्लान किया वो ये है कि मेरे पास कुछ आवर्स बाकी पड़े हुए हैं, ठीक है ना, मेरे ख्याल होंगे कुछ 4 घंटे पड़े हुए होंगे मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, अगर तो ये 2 घंटे तक मुझे लोड दे देते हैं या 3 घंटे के बाद भी दे दें मुझे लोड,
तो मैं क्या करूँगा, मैं ड्राइव करके जो है ना वो 4 घंटे वाली ड्राइव कर लूँगा और वहाँ पे जाके मैं स्लीप लूँगा 7 आवर्स की, और फिर मेरे बाकी दोबारा आवर्स आ जाएंगे जो बकाया रह गए होंगे। तो मैं इस तरह ड्राइव कर लूँगा। और ना ये मैंने अभी भी एकदम ही प्लान बनाया है, इसलिए कि जब इन्होंने मुझे डोर दिया है। भूख मुझे इतनी सख्त लगी हुई है, तो अपना खाना खाते हैं और जब ये लोड करते हैं ना तो आपसे फिर मुलाकात होती है। मैं सोया हुआ था और इन्होंने जो है ना वो 3 साढ़े 3 घंटे लगाए हैं पर लोड कर दिया है। और ये देखें, तो फुल पीछे तक आ गया है। इसको तो मैं लोड बार भी नहीं लगा सकता। ये देखें, चलो कोई नहीं, अपनी लोड बारें अंदर रखते हैं और देखते हैं इसे क्या कर सकते हैं। पर जो है ना ज़्यादा ही सामान आ गया है इसमें। ये इधर रखनी है, ठीक है। और इसको करना है यूं बंद। और देखते हैं उस लोड बार का क्या कर सकते हैं हम, लग सकती है कि नहीं। यूं करते हैं, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। रसबरीज हैं जो मैं बहुत शौक से खाता हूँ। यहीं पे खड़े होना है हमने, और इसको नीचे करके लगाना है, ऊपर नहीं। यूं। अब ये बंद हो जाए। हो ही गया। मोबाइल लाते हैं और पिक्चर लेते हैं इसकी। पिक्चर मैंने इसकी ले ली है। डोर बंद करते हैं। ये तो मुझे लगता है स्केल भी कराना पड़ेगा। टैंडम मूव करते हैं इसके और अंदर चलते हैं, जाके वो लेते हैं पेपर वर्क। ये है इसकी टैंडम का बटन, और ये पेन होती है वो, ये अंदर जाएगी। अब ये जा नहीं रही अभी, देखते हैं। अभी गई नहीं है ये, मैं भी चली जाए, आगे पीछे करेंगे तो। पेपर वर्क मैंने ले लिया है, बंदा आ गया है यहाँ पे सील लगाने। ऑल सेट। YouTube, yeah. You got a YouTube? Yeah. I'm finna pop up on YouTube? Yeah. Yeah? What's your YouTube channel? Oh, and you got a mic and everything, right? Yeah. Oh, shit. Give me your YouTube before I leave so I can see it. Usman in Canada. Search That's in your YouTube. Canada? So I'll be on there? Yeah. When Yeah. you post it? The day after tomorrow. Okay. Yeah. All right, then, brother. Thank you. Bye. 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 Bye, YouTube. सील मेरी लग गई है और बस पिक्चरें भेजते हैं और निकलते हैं। इस टाइम 7:30 हुए हैं और मैंने जो है ना मुझे ना वहाँ पे डोर मिला हुआ था अपना उधर पीछे, और मैं वहाँ से ट्रक निकाल के इधर ले आया हूँ। मैंने इधर पार्क कर लिया है और ना मेरी 3 घंटे की अभी स्लीप हुई थी, तो मैं 7 घंटे की और स्लीप लूँगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मैं ड्राइव शुरू करूँगा। तो
स्लीप लेते हैं और उसके बाद तकरीबन 2 बज रहे होंगे जब मैंने ड्राइव शुरू करनी है। तो और मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, इसलिए कि मैंने ना 3 घंटे की स्लीप डाली थी और ट्रेलर ड्रॉप करके, और उसके बाद फिर ट्रेलर पिक किया वहाँ से और फिर दोबारा इधर ले आया हूँ ट्रक को। तो स्लीप लेते हैं और फिर दोबारा मिलते हैं आपसे। इस टाइम जो है ना पूरे 1 बज गया है रात का और मेरे आवर्स आने में ना सिर्फ 5-7 मिनट रह गए हैं। तो अपना ट्रक स्टार्ट करते हैं, हर चीज़ चेक करते हैं और उसके बाद जो है ना बिल्कुल साथ ही ना 2 किलोमीटर पे लव का गैस स्टेशन है, वहाँ पे जाऊँगा मैं और वहाँ पे क्विक शावर लूँगा और लेने के बाद जो है ना कॉफ़ी लेके वहाँ से ड्राइव शुरू करेंगे। मेरे पास 275 और 200 कह रहा हूँ 2275 किलोमीटर हैं, 2275 किलोमीटर, और मुझे ना पूरी ड्राइव करनी है। मतलब 1100 किलोमीटर चलाऊँगा तो फिर जाके 2200 होते हैं और फिर कनाडा में मुझे 2 आवर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो मैं पहुंच सकता हूं। अदरवाइज़ अगर मैंने ज़रा सी भी कोताही की ना तो मुझे 2 स्लीपें लेनी पड़ जाएंगी। ऐसे मैं 1 स्लीप में जा रहा हूं, तो जिसकी वजह से मैं शावर ले रहा हूं, इसलिए कि मुझे नींद सही आई नहीं है। जब से इन्होंने मुझे उठाया है ना तो मैं उसके बाद सही सो ही नहीं सका, आई नहीं रही थी नींद, इसलिए कि मुझे रात के टाइम ज़्यादा ड्राइव करने की आदत है। तो मुझे दिन को नींद आती है, रात को नींद नहीं आती। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और सीधा चलते हैं गैस स्टेशन पे। वहाँ पे फटाफट जो है ना शावर लेते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं अपनी। लव के गैस स्टेशन पे मैं आ गया हूँ, मगर यहाँ पे शावर लेना नामुमकिन था, इसलिए कि लंबी लाइनें लगी हुई थी शावर के अंदर और जो था ना पार्किंग थी बिल्कुल भी। ओह ये देखिए क्या किया इसने, इसी का मुझे डर था। ये कुछ मशीनें जो है ना ये एकदम झटका मारती हैं, सारी कॉफ़ी बाहर आ जाती है, और वही हुआ है मेरे कप के साथ। तो इसके अंदर तो मैंने तो भाई मुझे पता चल गया था आते ही, यहाँ पे लाइनें लग गई थी शावर की, तो मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे मुझे शावर नहीं मिलने लगा। ये पूरा कप मुझे निकाल के ना साफ़ करना पड़ेगा अब, और जो है ना इसको तो धो लेते हैं हम, और ये नैपकिन लेते हैं, कप को साफ़ करते हैं, नहीं तो कप जो है ना अच्छा नहीं लगता है ऐसे गंदा कप। अब लेके ट्रक के अंदर बैठे हुए हो, साफ़ सुथरी होनी चाहिए सारी चीज़ें, फिर सही रहेगा काम। अब तक को साफ़ हो गया कप, तो नीचे से भी साफ़ करते हैं। अभी साफ़ करते करते मैं दोबारा ना गिरा लूँगी तो ये हो गया साफ़, अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन। कॉफ़ी के जो धब्बे होते हैं ना ये बड़ी मुश्किल से हटते हैं। मैं जो है ना ट्रक अपना वो उस पर ही खड़ा करके आया हूँ, फ्यूलिंग वाले उसके ऊपर। चलते हैं, साफ़ है ना हर चीज़, साफ़ है। चलते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं, देखते हैं रास्ते में अगर ब्रेक तो लेनी है, तो अगर ब्रेक लेनी हुई ना तो फिर जाके शावर ले लेंगे। ट्रक मेरा किधर गया, डर ही लगता है। टैक्सीज के अंदर वो खड़ा है माशाल्लाह। यहाँ पे मैं खड़ा कर गया था इसलिए कि मेरे सामने ट्रक था, तो मैंने कहा आगे क्या खड़ा करना है, इधर ही खड़ा कर देता हूँ। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। टकरो टकरी हो जाना है, ब्रेक कोई नहीं मारनी, बस बीच में 8 घंटे वाली ब्रेक लेनी है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। शीशे भी लगे हैं तो फ़ौरन ही साफ़ कर लेते हैं। उसकी वजह पता है क्या है, ड्राइविंग में आसानी होगी। मैं सोचा था पहले ना करूँ शीशे साफ़, मगर आप गंदे देखिए कितने हुए हुए हैं, और ये मुझे फिर थका देंगे अगर मैंने इसको साफ़ ना किया तो। 2 मिनट लगने हैं, इसको साफ़ करते हैं। गिलास निकालो, फुल स्पीड से साफ़ करूँगा, पूरे तरीके के साथ चलना है, तंग ना हूँ बाद में मैं। वाइपर अच्छा सा होना ये, इस पर जो है ना ये काफ़ी देर लगा के छोड़ देना है मैंने, और फिर जो है ना ये ख़त्म होगा। इसको लगा के मैंने छोड़ देना है इसको। अब इसे कीड़े मकोड़े जो है ना ये फिर ख़त्म होते हैं।
बिल्कुल क्लीन हो जाए ना, मज़ा आ जाएगा चलाने का। दूसरा वाला भी करते हैं। यूँ मैंने सोचा था साफ़ करूँगा एंड में, घर अब बिल्कुल क्लीन हो गया, एन साफ़ सुथरा हो गया। अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। निकलो। शीशे इसके साफ़ करने बड़ा मुश्किल काम है। चलो जी, यहीं से यूँ बाहर निकलना, सारे काम हो गए हैं। मैं देख रहा हूँ फोक लाइट क्यों जली है इसकी, वो जल नहीं रही। बंदा मैं देख रहा था कोई साथ ही ना आ जाए। शीशा साफ हो गया अच्छी तरह। यूँ बाहर निकलना मैंने और फिर आगे राइट फिर मुड़ जाना। कोई नहीं आ रहा, निकालो भाई इससे पहले कि कोई आए। और ये राइट पे मुड़ूंगा और शायद ही हाईवे पे चढ़ जाऊंगा। इस गैस स्टेशन में मैं पहले भी कई दफ़ा रुका हूँ। ये सामने पार्किंग कई दफ़ा लगा के मैं सोया हूँ। यहाँ पे मुझे याद आया अब। और ये देखें, यहाँ से हाईवे पे चढ़ना है और शोल्डर पे देखें कितने लोग लगा के सोए हुए हैं रैम के ऊपर। अंधेरा इतना है, साइडें नज़र ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। अभी सिर्फ ना मैंने 3 घंटे चलाया और मुझे नींद इतनी सख्त आना शुरू हो गई थी कि मुझे ना गैस स्टेशन पे रुकना पड़ा। और रुक के ना मैंने पीछे मुझे पार्किंग भी मिल गई थी बिल्कुल पास ही। तो मैंने वहाँ पे खड़ा करके ना, तो मैंने सोचा पहले भाई शावर लूँगा। अभी मेरे पास 8 घंटे बाकी पड़े हुए हैं, तो मेरे से तो चलना ही नहीं था। मेरे से तो अब लग रहा था जैसे 1 घंटा भी नहीं चलना, इतनी सख्त नींद आ रही थी मुझे। तो शावर लेते हैं। शावर यहाँ पे मैंने बुक करा दिए, शावर अवेलेबल भी थे, तो मैंने कहा चलो शावर ले लेते हैं। अदरवाइज़ मुझे पता चल गया था कि मेरे से चलना मुश्किल है, तो शावर ले लेते हैं। ब्रेक भी ड्यू थी और कॉफ़ी भी ले लेंगे। और यहाँ पे मैकडोनल्ड है, वहाँ से ब्रेकफास्ट भी ले लेंगे, इससे कि मुझे भूख भी बहुत सख्त लग रही है। चलते हैं भाई अंदर। सुबह का टाइम है, शुक्र है शावर मिल गए, नहीं तो सुबह के टाइम तो शावर मिलते ही नहीं है। नामुमकिन होती है बात सुबह शावर की। वो सामने मैकडोनल्ड और सबवे दोनों है। शावर मैंने ऑलरेडी बुक करा लिया है और शावर नंबर है 2। शावर नंबर 2 कोई बड़ा सा शावर हो। ये आ गया, मुझे तो ये बहुत छोटा सा लग रहा है। 39476 39476 और ये दबाना होता है। सही है, ये तो बहुत ह्यूज शावर है ये देखें। तो कोई नहीं, अपना शावर लेते हैं और फिर दोबारा 8 घंटे चलाना है, तो पूरी उम्मीद है कि फिर 8 घंटे चल जाएगा। तो शावर लेते हैं पहले। बहुत क्विक शावर लिया है मैंने, मैकडोनल्ड से ब्रेकफास्ट लिया है
और ब्रेकफास्ट में जो है मैंने इंग्लिश मफ़िन उसमें 2 अंडे डलवाए हैं और साथ एक हैश ब्राउन ले लिया मैंने। $9 लिए इन्होंने, बहुत महंगा दिया है इन्होंने, मुझे नहीं पता था। मेरा ख्याल है कि $5-6 में इनको देना चाहिए था, मगर इन्होंने $8.5 के $8.75 ले लिए हैं। तो चलते हैं ट्रक के अंदर। अब तक मेरी ब्रेक भी पूरी हो गई होगी और इसको ब्रेकफास्ट करके देखते हैं इनका कैसा है। पहले भी मैंने किया हुआ है, मगर ये है कि इसमें मैंने 2 अंडे डलवाए हैं, बाकी मैंने कहा कुछ भी ना डाली, बस दैट्स इट, कोई सॉसेज वगैरह कुछ भी नहीं डालना। ट्रक मेरा किधर खड़ा है? वो खड़ा है सामने, हाँ वही है। और वहीं से निकालेंगे और यहाँ से ही बाहर चले जाएंगे निकल के। तो चलते हैं ट्रक में और अपना ब्रेकफास्ट देखते हैं कैसा है। अपना बैग वगैरह पहले रखते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट देखते हैं। सीट जो स्टेयरिंग जो है ना बहुत ज़्यादा मैं नीचे करके बैठता हूँ, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरी टांग जब घुसता हूँ तो टांगें फंस जाती हैं। बैग रखते हैं पहले, इसको इधर रखो और पुराने कपड़े जो है ना वो इधर रखो। स्टार्ट करो। एसी भी लगता है फ़ौरन ही चलाना पड़ेगा। 40 मिनट्स लग गए हैं पूरे। चलो कोई नहीं, नींद तो जाएगी ना। पहले रसीद देखते हैं इनकी क्या है, क्या क्या दिया इन्होंने मुझे। $3-3.5 में इन्होंने दिया है एग एंड चीज़ मफ़िन, एक एक्स्ट्रा एग दिया इन्होंने, एक एक्स्ट्रा एग दिया इन्होंने $2.5 का, और एक हैश ब्राउन दिए। 8.95 बनाया। अंडा एक एक्स्ट्रा लेने की बजाय तो मैं तो वही ले लेता, क्या कहते हैं, पूरे ही मफ़िन ऑलमोस्ट सेम प्राइस का था। लूट लिया इन्होंने मुझे। कोई नहीं, एसी मैंने ऑन कर दिया है। इसको यहाँ पे रखो फ़ोन को। ये इनका हैश ब्राउन है, काफ़ी बड़ा है, $2.5 में दिया ये इन्होंने। हैश ब्राउन सारे एक जैसे ही होते हैं। ये है इनका इंग्लिश मफ़न। अंडे 2 ही डाले हैं इसमें। सीधा कहाँ से है, यहाँ से है कि वहाँ से है, पता नहीं चल रहा। ओके, ये इनका इंग्लिश मफ़िन है जिसमें मैंने 2 अंडे डलवाए हैं। ये देखें, दो अंडे डलवा के अच्छा किया, नहीं तो ये खाया नहीं जाना था। अभी भी मेरे पास 1987 किलोमीटर है और पूरे 8 घंटे हैं। 8 घंटे में 800 भी चलाऊँगा ना, फिर भी 1187 किलोमीटर रह जाएगा। तो अब उम्मीद करेंगे कि नॉन स्टॉप ही जाएँ, ब्रेक ही नहीं कहीं मारनी। टाइम हुआ है 5:15 हुए हैं, 5:10। यही हीट क्यों दे रहा है? ओके, हीट मैंने तेज़ की हुई है इसलिए दे रहा था वो। मैं भी क्यों हीट क्यों दे जा रहा है। और मैंने जो शावर लिया ना वो भी ठंडे पानी से लिया। उसकी वजह पता है क्या थी? मैं गर्म पानी से नहा रहा था, मगर मुझे लग रहा था मेरी नींद नहीं उड़ रही। मुझे ठंडे पानी से नहाया हूँ ना मैं, तो मेरा दिमाग खुल गया है। तो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और बस ड्राइव पे निकलते हैं। अब बारिश इतनी तेज़ हो गई है और जो है ना कुछ विजिबिलिटी बिल्कुल ही कम हुई है। सामने ब्रेकें लगती हैं, कुछ नज़र ही नहीं आता। अभी 1-2 दफ़ा ब्रेकें लगी हैं। एक ट्रक वाला जो था बिल्कुल मारते मारते रह गया था। मैं तो काफ़ी पीछे करके चला रहा हूँ, इसलिए कि जो अगला वाला है ना, कोई लाइटें नज़र नहीं आ रही है। देखो अगले वाले ने ना हेजर जलाए हुए हैं और वो देखो स्लो जा रहा है बहुत, तो जिसकी वजह से जो है ना एक्सीडेंट का ख़तरा बढ़ जाता है। ये बिल्कुल करीब आया हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है, और ऐसी गाड़ियाँ भी हैं। और शीशा साफ क्यों नहीं हो रहा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ये देखें ये ट्रक वाला कैसे स्लो जा रहा है। भाई इशारे चला ही दो, तो ये ना हो कि पीछे से आने वाला ठोक गया आपको।
शीशा मैंने इसका डिफॉगर चलाया हुआ है, पर ये क्लीन नहीं हो रहा। डिफॉगर भी चलाया हुआ है और ये साइड वाले नहीं है इसके, वो भी मैंने चलाए हुए हैं कि शीशा थोड़ा वो हो, मतलब कि ना जो फोक टाइप नहीं होती वो आई हुई है अंदर, वो ख़त्म हो। मगर ये है कि बारिश इतनी तेज़ हुई है कि पूरा ट्रक धुल गया होना है। शीशा तो मेरे से साफ़ ही नहीं हो रहा था, मगर ये है कैसा ज़बरदस्त साफ़ हुआ है। बारिश से हमेशा शीशा बहुत ज़बरदस्त साफ़ होता है, चमक चमक कर जाता है शीशा। ऐसा मेरे से कभी नहीं शीशा साफ़ होना था, ये बारिश नहीं करना था। और बारिश भी फिर ऐसी हुई है कि उसने पूरा ट्रक ही साफ़ कर दिया होगा। अच्छी तरह देख के लेन चेंज करनी है। उसकी वजह पता है क्या है? गाड़ी वाले जो है ना, उनको बिल्कुल भी ऐसी बारिश में नज़र नहीं आ रहा होता। ट्रकों की तो फिर भी बड़ी स्क्रीन होती है और विजिबिलिटी इनके लिए ज़्यादा होती है। जो गाड़ियाँ होती है ना, वो इस बारिश के अंदर उनको ड्राइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उनको बिल्कुल राइट लेन में ड्राइव करना चाहिए, मगर वो देखें वो गाड़ी जो है बिल्कुल लेफ़्ट में ड्राइव कर रही है। स्पीड लिमिट यहाँ पे 113 है। कोई ट्रक पीछे से आ रहा होगा ना, उसको बिल्कुल करीब आके ये गाड़ी नज़र आनी है और उससे ब्रेकें नहीं लगनी। तो ये गाड़ी वालों की स्टॉप पे डाउन है, वो देखो वहीं पे चलाई जा रहा है, वो गाड़ी ना वहीं पे चलाई है। अब उससे मेरी आवाज़ आई है, मेरे सामने आ गया, उसने पीछे नहीं देखा, ठीक है, और उसने लेन चेंज की है, वो मेरे सामने आ गया। आप हिसाब लगा लो इसका। उसने पीछे नहीं देखा कि मैं ट्रक आ रहा है, मुझे रोकना पड़ा ट्रक अपना। तो ये इन ड्राइवर्स की वजह से अब बार बार ब्रेकें मार रहा है। इन ड्राइवर्स की वजह से जो है ना वो एक्सीडेंट होते हैं। अब बगैर इशारे के दोबारा लेफ़्ट लेन में आ गया। इसका हिसाब लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये नुकसान कर देगा, मुझे लग रहा है। मैं पीछे जाके इसके डेपर मारे ना, फिर ये इसमें स्लो हो गया, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है अब। ओए चल निकल। देखो नहीं कर रहा भाई, वो इस लेन में अब चलाना शुरू कर दिया उसने। ओए ये देखो क्या हरकत क्या कर रहा है वो। अब उसको मैंने डेपर मारा ना, उसे तेज़ की है अपनी गाड़ी। उसे अब बैक मिरर में देखा होगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है, भागो यहाँ से। वो भाई इस ट्रक से भी बचाओ, ये भी ट्रक मेरे पास ही आ रहा है। बारिश में देखा कितना मुश्किल हुआ है चलाना। एक गाड़ी वालों ने किया हुआ, नहीं तो मैं उस लेन में जाऊँ। ये इनकी टेंशनों की वजह से ना अब गया है, शुक्र है भाई गया, वो डर के मारे वो उस ट्रक के सामने चला गया और जाके ब्रेक मारी है उसने। वो देखिए उस ट्रक के सामने जाके उसने ब्रेक मार दी। वो बिल्कुल नहीं देख रहा लाइन लेने रुकने के पीछे कौन है, ये वो देखता है और ये नहीं देखता पीछे ट्रक आ रहा है, मैं थोड़ा स्लो करूं। ये देखो सारे जो थे ना गाड़ियाँ, ओ अच्छा वो जा रहा है, जनाजा जा रहा था। वो जो उधर एक गाड़ी थी ना, उसमें जनाजा जा रहा था। जनाजा गोरों का जो है ना वो इस तरह का जाता है कि एक आगे गाड़ी होती है बड़ी और उसमें ताबूत होता है और पीछे सारी गाड़ियाँ जो है ना लाइन में उसके पीछे होती हैं। बिल्कुल मैं इधर आया हूँ तो वो नज़र आया, मगर वो जो दूसरी गाड़ी वाला था वो तो सारी लेने इधर उधर चेंज करा था वो जनाजे के साथ ही, मगर वो गलत मल चला रहा था। काफ़ी गाड़ियाँ जनाजे के साथ, इसलिए वो इतना रश लगा हुआ है। अभी कितनी तेज़ बारिश है और इस बारिश के अंदर देख लो जनाजा जा रहा है। बारिश में लगता है थोड़ी हल्की हुई है, थोड़ी हल्की हुई है, या वैसे ही हो रही है लग रहा है। तो बंद करते हैं एसी को, ठंड लग रही है। ये मैंने अगले उसके लिए उसकी वजह से चलाया था कि ना शीशा जो है ना फोक जो आ रही है वो ख़त्म हो। मैंने ये वाला बटन भी चलाया है फोक का, जो इसके साइडों पे लगे हुए हैं ना डिफोगर के, मगर समझ नहीं आ रही ये इसको क्लीन कर रहा है या नहीं कर रहा, कुछ पता नहीं चल रहा है। या मैंने सही बटन भी दबाया हुआ है कि नहीं, यही है कि कोई और है। वो इशारा तो यही बना हुआ है। तो बंद करके देखते हैं शीशा ज़्यादा ख़राब होता है कि नहीं। आगे ट्रैफिक आ गई है। इस टाइम जो है ना मैं अरकानसास में हूँ और पता है आपको टाइम हो गया है यहाँ पे 10 बज गए हैं। और 10 पता है क्यों बज गए हैं, अभी मेरे पास आवर 6 पड़े हुए हैं कि मुझे जो था ना रास्ते में इतनी शदीद नींद आ रही थी कि मुझे फिर रुक के सोना पड़ा है। मैं 2-2.5 घंटे सोया हूँ रेस्ट एरिया के अंदर, उसके बाद मैंने ड्राइव शुरू की है। तो मेरी बस से बाहर हुई थी, मैंने कहा भाई सो जाओ बेहतर है, कुछ नहीं होता।
जैसे कि रात को मेरी नहीं सही नींद नहीं आई हुई थी, मगर अब बिल्कुल सेट हो गया है मेरा। अब मेरे लिए 6 घंटे कुछ भी नहीं है। 1 घंटा तो मैं चला चुका हूँ और पीछे 6 रह गए हैं, कॉन्टीन्यूसली चलाना है मैंने बस। ट्रैफिक चेक करो आप, ये बारिश की वजह से जो है ना ज़्यादा गाड़ियाँ जो है ना बहुत स्लो हो जाती हैं और ना हर लेन के अंदर आ जाती हैं गाड़ियाँ, तो जिसकी वजह से जो है ना वो ट्रैफिक जो है स्लो भी होती है और एक्सीडेंट के भी ज़्यादा चांस हो जाते हैं। ये गैस स्टेशन आ गया है और मैंने चेक किया कि मुझे जो फ्यूल प्राइस है ना यहाँ पे इतना सस्ता तो नहीं लगा हुआ फ्यूल, मगर इससे सस्ता मुझे आगे कहीं नहीं मिलने वाला। मैंने सब जगह चेक कर लिया, मुझे महंगा ही मिल रहा है। यहाँ पे $4.98 का लगा हुआ है फ्यूल ना। आगे मैंने जितना भी चेक कर रहा हूँ ना, जो मैं आगे जा रहा हूँ, इससे कि ये स्टेट जो है ना मसूरी है, तो यहाँ पे सस्ता फ्यूल होता है, मगर पता नहीं क्या फ्यूल की प्राइसेस ऊपर गई हुई हैं, तो यहाँ पे फिर भी 4.98 का लगा हुआ है गैलन। तो यहाँ से डलवा लेते हैं, रश भी देखें यहाँ पे कितना लगा हुआ है, इसीलिए। मगर अगर मैं आगे जाता हूँ मुझे $5.25, मुझे $5.35 का मिलना है, इससे नीचे नहीं मिल रहा। तो बेहतरीन हल यही है कि भाई यहाँ से सारी टैंक फुल कराओ, उसके बाद जो है ना उसके बाद देखेंगे क्या करना है। मगर अभी तो कोई चॉइस नहीं है मेरे पास, मुझे यहाँ से फुल कराना ही कराना है, इसलिए कि अगर यहाँ से फुल ना कराया तो मेरा आधे से नीचे आ गया टैंक, तो मुझे आगे से महंगा डलवाना पड़ जाएगा। तो बेहतर ये है कि भाई यहाँ से डलवा लो। मैं सोच रहा था यहाँ से मुझे $4.70 का या 60 सेंट का मिलेगा, पर नहीं मिला भाई। यहाँ से मुझे इतने का मिला है और आगे हर जगह मैंने देख लिया, इसलिए कि मिजूरी स्टेट जो है ना वो 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जानी है, और अगर वो ख़त्म हो गई ना तो आगे इलिनॉय शुरू होगी, और इलिनॉय के अंदर बहुत महंगा फ्यूल है। उससे आगे आएगी इंडियाना, ओहायो, मिशिगन, सब जगह फ्यूल बहुत महंगा है। और कनाडा में तो वैसे तबाही मची पड़ी है। अभी मैंने दोस्त को कॉल किया है, वो कहता है $2.46 पर लीटर लगा हुआ है वहाँ पे। तो वो भाई वो डलवाना तो बेवकूफ़ी होगी। तो अब करते क्या हैं कि यहाँ पे तो लाइनें भी ऊपर से लगी हुई हैं, ये बड़ा बकवास सीन है। यहाँ पे खड़ा करो फिर फॉर द टाइम बीइंग और देखो कि कहाँ पे जगह मिल रही है। उफ, यहाँ पे तो आगे यही वाला नहीं गया अभी, तो आगे क्या जाएगा। ऑन ड्यूटी फ्यूलिंग डालो, टाइम ज़्यादा नहीं करना। वो देखिए लाइनें लगी हुई हैं, वो अगला वाला जो है अब निकला है, और ये वाला इसने फ्यूल डलवा लिया मगर ये अंदर चला गया, पर इसका कसूर नहीं था, इसके आगे ट्रक खड़ा हुआ था। अब ये आ जाए और अपना ट्रक इसने सीधे ही बाहर निकालना है, इससे कि इसने फ्यूलिंग करवा ली है। तो आए और हमारी फ्यूल करवाएं, इससे खड़े खड़े ना मुझे ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं। तो देखते हैं कितनी देर में अभी आता है, आ ही जाए बस जल्दी। ये दोनों जो है ना वो लगा दिए मैंने फ्यूलिंग के लिए। ये देखें इधर भी और उधर भी। जो मेरी लाइट जो थी ना, ये देखिए फोक लाइट, वो ये वाली जो थी ना, यहाँ पे 2 लगी हुई हैं। पहले ये जल रही थी, ये नहीं जल रही थी, मगर अभी मैंने चेक किया ये दोनों जल रही हैं। बल्कि ये मैंने पता नहीं क्यों एक बंद हो गई थी, इधर से भी अब सही है, अब इधर से भी चल रही है। और इतनी बारिश हुई है, 4 घंटे लगातार बारिश होती रही है, मगर ट्रक पे से कीड़ों के निशान नहीं गया। आप देखें ये शीशा बिल्कुल साफ़ हो गया, बेहतरीन हो गया। मगर जो है ना ट्रक पे से मैं समझ रहा था बिल्कुल धुल गया होगा, और ये कीड़े वगैरह जाली के तेल ऐसे ही लगे हुए, ऐसे सारे लगे हुए। तो देखते हैं फ्यूल कितने का डलता है, इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा फ्यूल डलना है मेरे में, इसलिए कि 1/4 पे आ गया सब फ्यूल। अभी काफ़ी डलना है, एंड देखते हैं कितने में डलता है। फुल हो गई है, और एक साइड जो है ना, मतलब दोनों ही साइडें फुल हो गई हैं, मगर पिछली दफ़ा डला था 190 गैलन, अब जो है 157 डला है। इसे और फुल करते हैं ऊपर तक, देखते हैं कितने का डलता है ये। गैस भी फुल करना है और रीफर भी फुल करना है, बस इसके बाद फिर नहीं डलवाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ एक बोतल रखा करूँ नीचे, जो कतरे नीचे गिरते हैं ना वो बोतल में जाएं, और हफ्ते बाद जो है वो एक बोतल तो इकट्ठी हो ही जाएगी। इतना महंगा फ्यूल हुआ है, मुझे लगता है फ्यूचर में यही करना पड़ना मुझे। भाई इसके ये भी बंद, पिछली दफ़ा भी नहीं हो रहा था, अब भी नहीं हो रहा, हो गया। टोटल डाले हैं 165 गैलन। 165 गैलन में ये चला है 2000 किलोमीटर।
ये भी डालो। तो ये कपड़े करना लगी भाई। पहले मैंने इधर वाले उस पर गया था, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे गया था मगर इस पे जो डैफ वाला है ना वो वर्क नहीं कर रहा। फिर मैंने बैक किया और मैं इसमें लेके आया, जिसकी वजह से ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा आया हुआ है मेरा। पर यह है मैंने घुसा लिया। मैंने कहा भाई इससे पहले कि कोई और आए खुद घुसा लो। तो अब देखते हैं, डैफ को भी ना मैंने फुल करना है। डैफ जो था ना, पता नहीं लास्ट टाइम भी मैं फुल कर रहा था, डैफ को फुल ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या चक्कर था। 85% हुआ था। अब मैं कोशिश करूँगा इसको हाथ से पूरा फुल करूँ। और रीफ़र भी फुल करके एक बार जान छुड़ा लेंगे। इसलिए रीफ़र जो है ना वो कंटिन्यूस पे लगा है, वो तेल बड़ा खा रहा होगा। गैस का जो टैंक है कितने गैलन का है, इसको कहाँ पे लिखा होता है? नहीं, अब पता चल रहा है फुल हो गया है। बस 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 बाहर आ जाएगा नीचे। ऑलमोस्ट 11 गैलन डला है इस दफ़ा। अब वो देखते हैं वो कितना डलता है। उसके बाद टोटल बिल क्या करना पड़ेगा हमारा, कितना बनता है। आगे करो ट्रक। यहीं पे बहुत टाइम लग गया है। बचा के करना पड़ेगा मेरा। वो देख रहे हैं पाइप कितना करीब आया हुआ है, मगर ऐसे बचा बचा के चलाने में तो मैं माहिर हूँ। बस आ गया। रीफर डालो। रीफर भी आधा टैंक से थोड़ा सा ऊपर है। इस दफ़ा रीफर जो है ना ये कम डीजल खाया है इसने। पिछले रीफर तो बहुत खा रहे थे डीजल। इसका ढक्कन ही टूटा हुआ है, अंदर से वो चेन टूटी हुई है, अक्सर टूट जाती होती है ये। यहाँ पे रख के करो। चलो भाई तुम शुरू हो जाओ। अब टोटल बिल देखते हैं कितना बनता है। और यहाँ से जो है ना सीधा जो स्पीड निकलना है 210 किलोमीटर बाद गैस स्टेशन आ रहा है, वहाँ पे जाके स्लीप लूँगा। इसलिए इस गैस स्टेशन पे स्लीप नहीं ले सकता आखिरी बारी, नहीं तो मैं पहुँच नहीं सकता फिर। और जो है ना इसलिए मुझे पूरा चलाना पड़ता है। फिर भी कल जो है ना ऑलमोस्ट 1170 किलोमीटर रह जाएंगे। वो ये एक बारी में चलाने हैं 1170 किलोमीटर। ये तो फुल हो गया भाई बड़ी जल्दी कोई नहीं हुआ। $76 में हुआ है फुल, $77 में। पीछे लाइनें लगी हुई हैं, बल्कि अभी इतना सस्ता नहीं है इधर, मगर लोगों को पता है आगे पीछे बहुत महंगा है, तो लोग इसलिए यहाँ से डलवा रहे हैं। और इसके अंदर जो है ना ज़्यादा ये इसलिए भी है कि इसके अंदर जो है ना वो रेस्टोरेंट भी है नाफ, तो लोगों ने खाना भी लेना होता है, और तो वो लोग ज़्यादातर इधर आते हैं। अब ये बंद हो जाएगी इधर टाइम ही। चल भाई, ये रीफर की एक दफ़ा भी चूड़ी सही ना चढ़े तो ये बंद ही नहीं होता। चलो भी जाना है। हाथ धोने से कि डीजल की स्मेल बड़ी आती है, तो चलते हैं अंदर। अब पिछली दफ़ा जो था ना वो डला था $1060 का, और इस दफ़ा जो है डला $9060। सिर्फ $100 कम का डला है, मगर से कितना डला है 25 गैलन जो है ना वो कम डले हैं इस दफ़ा, 25 गैलन। और फ्यूल की प्राइस बढ़ने की वजह से जो थी ना वो 25 गैलन $100 में पड़े हैं। मतलब कि $100 का कम बना है और गैलन 25 कम डले हैं। हिसाब लगा लो आप, इतना यहाँ पे महंगा था। पिछली बार मैंने इतना सस्ता डलवाया था। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, निकलते हैं अब यहाँ से। बस अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं। हर चीज़ मेरी ओके हो गई है, टैंक फुल हो गया है, डैफ भी अब 100% शो कर रहा है। तो अब मुझे जो है ना कहीं से भी डीजल डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखते हैं बचता कितना। ओ पीछे से भी ट्रक वो निकली जा रहा था बेवकूफ़, मुझे देख रहा है और फिर निकाल रहा है कि मैं उससे आगे हूँ, वो फिर भी आ ही जा रहा था।
ये देखिए मेरे जैसा एक ट्रक है और इसका कलर रेड है, बड़ी ऊपर से घूम के जाना पड़ेगा अंदर। इस टाइम आप ये देख रहे हो सारा एम्प्टी है पार्किंग ना, ये 1-2 घंटे में आपको कहीं कोई जगह नहीं मिलनी, सब फुल हो जाना है इसने, टकरो टकरी होंगे। ये देखिए अभी सब एम्प्टी। और 2 इस टाइम क्या हुआ है, इस टाइम 3 बज रहे हैं, ठीक है। 4, 5, 6 बजे यहाँ पे आपको एक चीज़ जगह नहीं मिलनी, जिस देख रहे हो सब एक के ऊपर एक लगा होगा ट्रक। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं जल्दी जाऊँ। मेरे 1345 किलोमीटर बता रहा है वो, तो मैं एक बारी में तो चला ही नहीं सकता 1345, इसलिए मैं 200 किलोमीटर मैं चला लूँ ना अगर, तो मज़ा आ जाए। तो पीछे रह जाएगा 1145। तो वो 1145 एक शिफ्ट में मैं चला सकता हूँ, इसलिए कि जब मैं बॉर्डर क्रॉस करूँगा तो 2 घंटे में ये बॉर्डर वो कनाडा में मिल जाएंगे। ये मैं बाहर आ गया हूँ। इस गैस स्टेशन पे पहले भी बड़ी दफ़ा मैं आया हूँ, ये मेरे रास्ते में पड़ता है। सारे खेत हैं, ये खेत होने में तो वैसे ही लग रहा है खेतों के बगैर ही है कुछ नहीं, पीछे सारे खेत हैं, वो देखे सब जगह खेत, उधर भी सब जगह खेत। यहाँ से यूं बाहर निकलना है। इसके सामने एक फ्लाइंग जे का भी गैस स्टेशन है, उस पर भी सेम प्राइस लगी होती। ये और लव और फ्लाइंग जे ये दोनों सेम प्राइस लगाते हैं फ्यूलिंग की। और जो बाकी होते हैं जो अननोन होते हैं गैस स्टेशन, उन पे फ्यूल सस्ता लगा हुआ होता है, मगर जो है ना ये जो लव है और फ्लाइंग जे इस पे महंगा लगा होता है। तो मगर मैं जो है सिर्फ यहीं से लव से डलवा सकता हूँ। तो जो कंपनियाँ होती हैं ना, जैसे लव वाले, हमारी कंपनी जो है लव पे है, लव से डलवाते हैं, उनके फ्यूलिंग कार्ड हैं। तो लव वाले जो है ना, जैसे यहाँ पे 498 लगा हुआ है ना, तो वो लव वाले जो है ना उनको डिस्काउंट देते होंगे 60-70 सेंट पर गैलन। तो उनको पड़ता होगा $4.30 का ही, जो कंपनी वाले थे। इनकी फ्लीट बहुत बड़ी होती है, उनका लाखों डॉलर का तो मेरे ख्याल बिल आता होगा, कई लाख डॉलर का एवरी मंथ। तो जिसकी वजह से उनको ये डिस्काउंट मिलता होगा, इसलिए इन गैस स्टेशनों पे प्राइस जो है वो थोड़ी ज़्यादा लगी होती है। मैंने यहाँ से यूँ होना है और ये मैं दोबारा हाईवे के ऊपर चढ़ गया हूँ, ठीक है। और हाईवे है I-55 और 12 किलोमीटर के बाद जो है ना मैंने I-57 पे चढ़ जाना है। ये देखें बड़ा ज़बरदस्त हाईवे बना हुआ है ये। वो देखो फ्लाइंग जे का बोर्ड लगा हुआ है, फ्लाइंग जे पे 499 $1 महंगा लगा हुआ है फ्यूल लव के मुकाबले में। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और जाके फटाफट वहाँ पे पार्किंग ढूंढते हैं, इसलिए कि अगर लेट हो गए ना तो वहाँ पे पार्किंग नहीं मिलनी। और इस दफ़ा पता क्या हुआ, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरे ट्रक ने इतना फ्यूल खाया है कि आप सोच ही नहीं सकते। उसकी वजह पता क्या बनी है, एक तो बारिश, 5 घंटे तो बारिश ही नहीं ख़त्म हुई ना, और विंड इतनी तेज़ चल रही थी। और जब बारिश और विंड होती है ना तो उसके अंदर ये फ्यूल बहुत ज़्यादा खाता है। तो मेरे ट्रक ने जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ्यूल खाया, बल्कि मेरे पास इतना वेट जो है इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 30,000 पाउंड है, तो इतना ज़्यादा वेट नहीं है। मैं तो बड़ा खुश था कि भाई ये कम खाएगा, मगर वो हमारी बैड लक कि जो विंड थी ना, जब हम टेक्सास जा रहे थे उस टाइम विंड जो थी मेरे ऑपोजिट चल रही थी, और जब हम वापस जा रहे हैं घर को तो जब भी मेरे ऑपोजिट चल रही थी और साथ बारिश भी हो रही थी। और बारिश और जब विंड होती है ना तो फिर ट्रक का ज़ोर बहुत ज़्यादा लगता है, तो जिसकी वजह से जो है ना वो ज़्यादा फ्यूल खाता है। और ये देख रहे हैं आप थोड़ा ऊपर भी है, जिसकी वजह से ज़्यादा इसने काफ़ी ज़्यादा फ्यूल खाया है। तो चलो कोई नहीं, ये तो अब होता ही है, अब इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और सीधा उस वाले गैस स्टेशन पे जाते हैं जहाँ पे हमने जाके स्लीप लेनी है। और भूख भी बड़ी सख्त लग रही है और जो है ना नींद भी बड़ी सख्त आई हुई है, और कल ड्राइव भी बहुत ही लंबी करनी है। तो गैस स्टेशन पे चलते हैं उधर। बिल्कुल जिस गैस स्टेशन पे मैंने स्लीप लेनी है ना उसके बिल्कुल पास आ गया हूँ मैं। और ना ये लेफ़्ट लेन में पता है क्यों चला रहे हैं, जैसे कि उन्होंने साइन बोर्ड लगाए हुए हैं कि जो ट्रक है ना वो सारे लेफ़्ट लेन में चलें, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो रही है और जो राइट लेन है ना वो ऊपर नीचे है, तो ट्रक जो है ना वहाँ पे डोल सकता है, कंट्रोल करना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो जिसकी वजह से इन्होंने ना साइन बोर्ड लगाए हुए हैं कि सारे ट्रक जो है ना वो लेफ़्ट लेन में रहें। मगर मैंने जो है ना अब मुड़ना है, एग्ज़िट लेना है, तो मैं जाता हूँ भाई पता है किधर, राइट लेन में मुझे जाना ही जाना है अब,
इससे कि 2-2.5 किलोमीटर के बाद जो है ना मेरा एग्ज़िट आ रहा है जो मैंने लेना है, और मेरे पास 23 मिनट रह गए हैं। और अगर यहाँ पे पार्किंग ना मिली तो ये सोच लेना कि फिर मेरे पास टाइम भी नहीं है जाने का। पर इस टाइम सिर्फ 4:30 हो रहे हैं यहाँ के टाइम के मुताबिक। इलिनॉय में हूँ मैं इस टाइम, तो उम्मीद पूरी है कि मुझे लाजमी पार्किंग मिलेगी। 4:30 तक पार्किंग आपको मिल जाती है, 6 बजे तक मुश्किल हो जाती है, और 7 बजे तो नामुमकिन ही हो जाती है। मगर अभी दूर दराज कहीं ना मुझे गैस स्टेशन के अंदर ही पार्किंग मिल जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये गैस स्टेशन जो है ना ये भी बड़ा है काफ़ी, 121 पार्किंग स्पॉट्स हैं यहाँ पे। और दूसरा अब यह है कि मेरा ट्रक फ्यूल एवरेज इतनी अच्छी दे रहा है, उसकी वजह यह है कि विंड भी नहीं चल रही और जो है ना बारिश भी नहीं हो रही। मगर जो मुझे पहले जितना इतने फ्यूल खाया ना विंड और बारिश की वजह से, वो मेरा कम से कम ना इसने 15 गैलन एक्स्ट्रा खा लिया, 15 या 20 गैलन एक्स्ट्रा खा लिया होगा इसने फ्यूल। तो ये मेरा एग्जिट आ गया है, और अब मैंने आपको पता ना 4.98 का डलवाया था फ्यूल। और वो पता है क्यों डलवाया था, ये देखो सामने लगा हुआ फ्यूल कितने का, 532 $5.32 का लगा फ्यूल। तो मुझे आप हिसाब लगा लो 40 सेंट का जो था ना, 40 सेंट नहीं 34 सेंट का मीन हो जाना था पर गैलन के अंदर। मगर जो मेरा इसने ज़्यादा खाया ना फ्यूल, वो ज़्यादा खाने के बाद भी जो है ना 7.8 माइल्स पर गैलन दिया है। वो बुरा नहीं है, वो भी काफ़ी अच्छा है। वो देखें वो सामने है गैस स्टेशन। जाओ 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 भाई, यहाँ से तुम ये फुल ही नज़र आ रहा है। ये जुल्मो सितम ही है ये, अगर फुल हुआ तो है। तो ये बता तो काफ़ी बड़ा गैस स्टेशन है, ये कैसे हो सकता है? यहाँ नहीं खाली नज़र आ रही है पार्किंग स्पॉट, शुक्र है भाई। मैं वही कह रहा था कि यहाँ पे ओके, और यहाँ पे ना ये बड़ा मशहूर है। मेरे दोस्त ने बताया था कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है ये वाला, ये बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है, बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है ये। मगर अभी तो नहीं हमने भाई खाना, हमारे पास अपना खाना बहुत पड़ा हुआ है और वैसे बजट लो है। ट्रक एग्जिट है और वो ट्रक एंट्रेंस है, और मैं इधर आके करीब लगाऊंगा। मैंने यहाँ पे पार्किंग देख ली है भाई, मैंने दूर क्यों लगाना है ट्रक अपना, पागल हूँ मैं दूर लगाऊँ, दिमाग ख़राब है मेरा। यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे 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 नहीं, वो लगाऊंगा। मैंने देख लिया करीब, मैंने कहाँ पे लगाना है मुझे पता चल गया। इधर भी लगा सकता हूँ, मगर मैं इधर इतनी दूर क्यों लगाऊँ? मेरे पास चॉइस है। पार्किंग ही तो इतनी है ना कि बस आप सोच नहीं सकते, तबाही फिरी पड़ी है पार्किंग होगी। मैंने लगाना है उधर है बिल्कुल, इसलिए कि भाई ज़्यादा गैस स्टेशन के पास ही लगाओ ना, इतना टुरना फिरना ना पड़े। पार्किंग स्पॉट्स खाली हैं यहाँ पे, तो इतना आगे ये देखिए कितनी खाली है। यहाँ पे लगाओ आराम से। बैग भी आसान है, बिल्कुल आसान बैग है, कोई आ तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। यूं करना है, यूं करना है और इशारे दो इसलिए कि पीछे से कोई ट्रक आ रहा हो ना तो उसको पता चल जाए, और थोड़ा और सीधा करना पड़ेगा मुझे। और क्या करना है, बेल्ट फौरन हटाओ। चलो ये एक तो बेल्ट हटाओ ना, ये ब्रेकें लग जाती हैं इसकी, और ये मुझे आदत नहीं है कि ऑटोमेटिक ब्रेक जो होती हैं इसकी। मैंने जो है ना ये ट्रक खड़ा है ना लाल वाला, इसके साथ लगाऊंगा कि कोई और ट्रक जो है ना मेरे पे हिट ना करे मुझे निकालते ना। मुझे डर पता क्या होता है, मुझे अपना तो डर नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है कि मैं किसी को निकालते हुए हिट करूँगा। मगर ना मुझे डर ज़्यादातर ये होता है कि कोई और निकालते हुए मुझे हिट ना कर दे, मैं सोया हुआ हिट कर दे, मेरी मुसीबत पड़ जाएगी। चलो वो इंश्योरेंस तो दे देगा, जो डीलर के पास जाके मेरा टाइम ज़ाया होगा और मेरी जो खज्जर ख्वारी होगी वो आपको पता ही है कितनी डीलर करते हैं। अब मैं पता क्या करूँगा, मेरे आ रही है धूप में, आपको दिखाता हूँ इसके पर्दे किस तरह डालते हैं। अभी मैं ट्रक बंद नहीं किया, इससे कि मैं 1-2 मिनट के बाद करूँगा ट्रक बंद। मगर ये देखें इसके, मैं आपको पर्दे दिखाता हूँ कितने ज़बरदस्त डलते हैं इसके पर्दे ना। इन्होंने नया ही लगाया है, नहीं तो जो बाकी पर्दे होते हैं ना वो पूरे यूं करके रेलिंग लगी होती है, मगर इसमें नहीं है। इसमें ये इन्होंने ये देखें, ये क्लिप लगाओ एक यहाँ पे और एक लगाओ यहाँ पे,
ठीक है, ये साइड कवर हो गई। अब क्या करना है, लाइटें अंदर की चला देता हूँ मैं, ये है और ये है, ये पूरी रोशनी हो जाएगी। ऐनक इधर रखो और ये देखिए ये वाला पर्दा है, इसको मैंने क्या करना है, खोलो इसको। और मैं इसके लिए जो है ना ट्रक के लिए टीवी देख रहा हूँ, जो ना मेरे पास जगह बनी हुई है, इन्होंने बना के दी हुई है मुझे टीवी के लिए। तो वो देखेंगे कि टीवी जो है ना वो कौन सा मिलता है। और मैंने जो है ना इसके लिए टाइम मुझे नहीं मिल रहा, मैंने ना खाना बनाने के लिए ना इलेक्ट्रिक वो लेने हैं चूल्हा, इससे कि गैस वाला जो है ना वो मना है। ये देखिए ये मेरा पर्दा लग गया और ये मेरा पूरा बंद हो गया है, कैसा ज़बरदस्त। तो बाहर चलते हैं और देखते हैं। अब जब भी मैं ट्रक पार्क करता हूँ ना तो अपने आके पीछे टायर ज़रूर चेक करता हूँ। ये देखें टायर जो है ना मेरे बिल्कुल सही पोजीशंस पे हैं। ये देखें जगह नहीं है इतनी कि मैं आपको दिखाऊँ, मगर इतनी जगह छोड़ी होनी चाहिए। और ये मैंने आदत अपनी बनाई हुई है ऐसे कि पीछे आपने जाके देखना है कि पीछे कोई ऐसी जगह तो नहीं है कि गलत जगह पे हमने हिट कर दिया हो ये वो। और मैंने ना अपना ट्रक के अंदर का APU सिस्टम चला दिया, इसलिए कि यहाँ पे गर्मी है और ना पर्दे वगैरह डाल दिए हैं, APU सिस्टम चला दिया। और मैं अंदर जाऊँगा, हाथ में धोऊँगा और उसके बाद आके खाना खाऊँगा। तो अभी जो है ना मेरे पास 1170 किलोमीटर तकरीबन पड़े हुए हैं। और सुबह जो है ना मेरी 3:30 बजे बुक ऑन होगी, तो मगर मैं 2:30 बजे उठ जाऊँगा, शावर शुरू लेके पूरे 3:30 मैंने निकलना है। देखिए मुझे ऑलमोस्ट 12 घंटे तो लग ही जाएंगे जाते जाते। तो मैं वहाँ पे दोपहर को 3:30 बजे पहुँचूँगा कल। और कल पूरा हिसाब लगाएंगे कि कितना मेरा फ्यूल लगा है। और मुझे मेरा 4.5 दिन में ये ट्रिप ख़त्म हो रहा है ऑलमोस्ट। और 4.5 दिन में हमें क्या पैसे बचे होंगे अपना ट्रक लेने के बाद। ड्राइविंग का तो चलो होता है ना कि बंदा माइल्स वगैरह के हिसाब से पैसे मिलते हैं, मगर इसमें आपको पता है कि तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो कल पूरा हिसाब लगाएंगे, इतना डीज़ल लग गया है और इतना जो है ना मतलब कि सारी इंश्योरेंस वगैरह को डिवाइड करेंगे पूरे 4-4.5 दिनों में और देखेंगे कितने हमने 4.5 दिनों में पैसे बनाए हैं। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह कल आपसे नए व्लॉग में मिलते हैं।